हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम्स व्यू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो बने रहिए लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? देखिए, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1773 के तहत, 1773 के तहत की गई थी। किस एक्ट के तहत बंगाल में दोहरी व्यवस्था लागू की गई? यह की गई थी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट है, किसके द्वारा कर्मचारियों को वेतन देने का प्रावधान किया गया? चार्टर एक्ट 1813। याद रखना है आपको। नेक्स्ट है दोस्तों, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? देखिए, चार्टर एक्ट 1833 के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। नेक्स्ट है, कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरने की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत की गई? यह की गई थी चार्टर एक्ट 1853 के तहत। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया? यह है भारत शासन अधिनियम 1858। देखिए, ब्रिटिश क्राउन मतलब ब्रिटिश शासन के हाथों में भारत का शासन था जो ब्रिटिश शासन के हाथों में सौंप दिया गया था भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। याद रखना है। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की व्यवस्था या शुरुआत की गई? इसका आंसर है 1892 के भारत परिषद अधिनियम। याद रखना है, 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का प्रबंध किया गया? देखिए, मुस्लिम समुदाय के लिए अलग जो प्रतिनिधित्व होगा उसका अधिनियम था ये भारत परिषद अधिनियम 1909। मार्लियामेंटो के थे उस टाइम, मार्लियामेंटो थे, तो यह अधिनियम लाया गया था। नेक्स्ट है, किसे सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन, यह लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का इन्हें जनक माना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? द्विसदनात्मक विधायिका 1919 भारत शासन अधिनियम के तहत की गई थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, 1919 का भारत शासन अधिनियम अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। 1919 का भारत शासन अधिनियम अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार या फिर 1919 का भारत शासन अधिनियम, इनमें से कोई भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, किस भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुने और नोट करते चलें। पहली बार इंडिया में जो लेडीज थी, महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत मिला था। याद रखना, 1919 में मिला था। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत महिलाओं को वोट देने का अधिकार इंडिया में मिला था। नेक्स्ट है, द्वैध शासन प्रणाली को किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? ये किया गया था 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है दोस्तों, संघीय न्यायालय की व्यवस्था किस एक्ट के तहत की गई? संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी 1935 भारत शासन अधिनियम। याद रखना है। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया? देखिए, 1935 में एक अधिनियम लाया गया था जिसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था, बर्मा को भारत में नहीं रखा गया। नेक्स्ट है दोस्तों, ब्रिटिश शासन में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तावित किया गया? ब्रिटिश शासन, जो ब्रिटिश संसद थी, पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश संसद में स्वतंत्रता, भारत की जो स्वतंत्रता का अधिनियम था वो 4 जुलाई 1947 को प्रस्तावित किया गया था। इसके बाद ब्रिटिश शासन ने, ब्रिटिश संसद ने भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब स्वीकार किया? ये स्वीकार किया था 18 जुलाई 1947 को। याद रखना है, प्रस्तावित किया गया मतलब ले जाया गया था 4 जुलाई 1947 को, और प्रस्तावित किया था, इसे स्वीकार कर लिया गया था, इसे स्वीकार कर लिया गया था 18 जुलाई 1947 को। याद रखना आपको। नेक्स्ट है,
1947 की भारत स्वतंत्रता अधिनियम में कितनी धाराएं थी? देखिए धाराएं उस टाइम 20 धाराएं थी, अब तो धारा बढ़ चुकी है, धीरे धीरे बहुत धाराएं बना दी गई हैं। 1947 में जिस टाइम स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया था उस टाइम संविधान में कुल 20 धाराएं थी। नेक्स्ट है संविधान सभा का गठन। संविधान सभा गठन हुआ था जुलाई 1946 में हुआ था। और संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और कहाँ की गई? 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली स्थित काउंसलर चैम्बर में संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई थी। और इस नेक्स्ट है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों कहा जाता है 9 दिसंबर को ये बैठक बुलाई गई, सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। वो सबसे बुजुर्ग ऐसे माना जाता था, वो बुजुर्ग थे इसीलिए उनको अस्थायी अध्यक्ष माना गया था। और 10 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा जी की मृत्यु हो जाती है, ऐसा माना गया है, ऐसा कहा है। और 9 दिसंबर को पहली बैठक बुलाई गई, 10 दिसंबर को इनकी मृत्यु हो गई और अगले दिन 11 दिसंबर को जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे उन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए क्वेश्चन आ भी गया, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे और कब नियुक्त किया गया? जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे 11 दिसंबर को किया गया था 1946 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है दोस्तों, याद रखना है 9 दिसंबर 1946 को पहली संविधान सभा बुलाई गई। उसके बाद 10 तारीख को सच्चिदानंद सिन्हा की मृत्यु हो जाती है, ऐसा कहा गया है। और 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। किस रियासत का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में शामिल हुआ? देखिए आपको पता है संविधान सभा में रियासतें भी थी, देसी रियासतें थी और अंग्रेजी ब्रिटिश रियासत भी थी। इसमें हैदराबाद रियासत ने संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया है? उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया था 22 जनवरी 1947 को। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट है प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? प्रारूप समिति का गठन किया गया था 22 अगस्त 1947 को। और 22 अगस्त ना हो ऑप्शन में तो 19 अगस्त मिलेगा। 19 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था 1947 में, अगस्त 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान पारित होने के समय उपस्थित सदस्यों की संख्या 284 थे सदस्य संविधान सभा में। संविधान पारित होने के समय इतने सदस्य उपस्थित थे। और नेक्स्ट है संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस चली? जो संविधान का प्रारूप बना था उस पर 114 दिन बहस चली थी, आपको याद रखना है। 114 डेज इस पर डिबेट हुई थी, बहस हुई थी। नेक्स्ट है संविधान को कब अपनाया गया? देखिए लागू करने और अपनाने ये दो क्वेश्चन मेन है और आपको अच्छे से याद करने हैं। लागू करने और अपनाने में फ़र्क होता है। अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, और लागू किया था 26 जनवरी 1950 को, याद रखना आपको। तो क्वेश्चन है संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान पारित होने के समय कुल कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? देखिए जिस टाइम संविधान पारित हुआ उस टाइम 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। 8 अनुसूचियाँ थी, याद रखना है। नेक्स्ट है वर्तमान समय में जो अब संविधान है, जिस टाइम संविधान पारित हुआ 1950 में उस टाइम 22 भाग थे, वर्तमान में 25 भाग हैं। और उस टाइम 395 भाग थे, अब 470 अनुच्छेद हैं। उस टाइम 395 अनुच्छेद थे और अब 12 अनुसूचियां हैं, उस टाइम 8 अनुसूचियां थी, 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। याद रखना है 1950 में 22 भाग, अब 25 भाग। पहले 395 अनुच्छेद, अब 470 अनुच्छेद। पहले 8 थे, अब 12 अनुसूचियां हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ संचालन समिति और शक्ति समिति अध्यक्ष किसे बनाया गया था? जो समितियां बनाई गई थी उसमें संघ संचालन समिति और शक्ति समिति अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनको इनका अध्यक्ष बनाया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी।
और झंडा समिति अध्यक्ष थे JB कृपलानी जी, याद रखना आपको। और संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा की। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे। देखिए कैबिनेट मिशन के सदस्य थे सर स्टीफन क्रिप्स, फर्स्ट पैंथरिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना था। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य 1949 में बना था, ये आपको याद रखना है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रगान कब गाया गया, कब अपनाया, भारत में राष्ट्रगान कब अपनाया। देखिए राष्ट्रगान अपनाया था 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया था। और पहली बार राष्ट्रगान कब गाया था, ये गाया था 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कोलकाता में गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभा हो रही थी कोलकाता में, वहाँ पर 27 दिसंबर 1911 को यह गाया गया था और अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। और जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल एग्ज़ाम्स व्यू को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।